14 अगस्त 2005 को ग्रीस की राजधानी एथेंस के आसमान में एक अजीब और डरावना मंजर दिखाई दिया। जमीन से करीब 10,000 मीटर ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बिना किसी से संपर्क किए बस चुपचाप घूम रहा था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि पिछले 2 घंटे से यह प्लेन किसी भी कंट्रोल टावर के संदेशों का जवाब नहीं दे रहा था। पूरे एथेंस में डर का माहौल था। सब सोच रहे थे कि क्या यह कोई आतंकी हमला है या फिर किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। डर की वजह से ग्रीस की एयरफोर्स ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स उस प्लेन के पीछे भेजे। जब जेट्स प्लेन के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह होश उड़ा देने वाला था। प्लेन के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। सारे यात्री अपनी सीटों पर बैठे हुए थे लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था और कॉकपिट में कोई नहीं था। तभी पायलट्स ने देखा कि कॉकपिट में एक अजनबी शख्स घूम रहा है जो पायलट नहीं लग रहा था, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो या समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद प्लेन अचानक एक तरफ झुका और तेजी से नीचे आने लगा। फिर कुछ मिनटों बाद वह एथेंस के उत्तर में पहाड़ों से टकरा गया। इस हादसे में 121 यात्री और क्रू मेंबर सब की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह था कि प्लेन के अंदर कोई हरकत क्यों नहीं थी? पायलट्स और क्रू किसी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? टेक ऑफ के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी त्रासदी बन गया? ये कहानी है हेलियोस फ्लाइट 522 की, जिसे घोस्ट प्लेन भी कहा जाता है। उस दिन सुबह साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट से 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर इस फ्लाइट में सवार हुए थे। उनकी मंजिल थी प्राग, लेकिन रास्ते में एथेंस में रुकना था। गर्मी का मौसम था और ज़्यादातर लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे। फ्लाइट के कप्तान 59 साल के एक बहुत अनुभवी पायलट थे जिनके पास 17,000 घंटे से ज़्यादा उड़ान का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर भी 51 साल के थे और उन्होंने 7,500 घंटे तक उड़ान भरी थी। लेकिन दोनों के बीच कुछ तनाव था क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर ने कई बार कप्तान के सख्त रवैये की शिकायत की थी। प्लेन 7 साल पुराना बोइंग 737-300 था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही प्लेन 12,000 फीट पर पहुंचा, कॉकपिट में अचानक एक अलार्म बजने लगा जो आम तौर पर टेक ऑफ से पहले बजता है। दोनों पायलट चौंक गए। कप्तान ने ग्राउंड ऑपरेशन सेंटर से बात की और बताया कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग बज रही है और वेंटिलेशन कूलिंग फैन की लाइटें बंद हैं। इंजीनियर ने कहा कि ये लाइटें वैसे भी बंद रहती हैं और सर्किट ब्रेकर कप्तान की सीट के पीछे है। जब इंजीनियर ने सिस्टम की जांच करने को कहा तो कप्तान ने जवाब दिया, वो बंद नहीं है, जो इंजीनियर को समझ नहीं आया। तभी इंजीनियर को याद आया कि उसने उड़ान से पहले प्रेशर सिस्टम की जांच की थी जो उन्हीं कंट्रोल्स के पास था। उसने पूछा, क्या प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पर है या मैनुअल? लेकिन कप्तान ने इसका जवाब देने के बजाय फिर वहीं पूछा, सर्किट ब्रेकर कहाँ है?